चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम डिफरेंशिएशन में एल हॉस्पिटल रूल का क्या सिग्निफिकेंस रहता है लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो देखेंगे। इसका एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको ऑलरेडी दे चुका था जब मैंने आपको लिमिट्स कंटिन्यूटी पढ़ाया था, है ना। और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो अब डिफरेंशिएशन के हमारे 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं और डिफरेंशिएशन में हमने काफ़ी चीज़ें अभी सीख ली है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, है ना, सब सीख लिया है। तो अब ये बिल्कुल प्रॉपर सही समय है एल हॉस्पिटल रूल डिस्कस करने का। तो लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये रूल लगाया जाता है या ये रूल अप्लाई किया जाता है। और रूल क्या बोलता है बेसिकली बहुत बुक्स में एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, हॉस्पिटल ना बोल के हॉस्पिटल भी काफ़ी किताबें इसको बोलती है। और रूल ये बोलता है कि जब भी आप लिमिट अप्लाई करें, है ना, कोई फंक्शन हो, फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन, एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, दोनों एक्स के फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है। तो आप इसको ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर लिमिट डायरेक्ट लगाकर वो फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रही है तो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एल हॉस्पिटल की, अप्लाई तो वहीं कर सकते हैं, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, है ना। वहीं पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी एग्जांपल्स हैं इसके जो मैं आपको बता सकता हूँ। 0/0 आप भी देख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e raised to x minus 1 divided by x is a 0/0 form. Limit x tending to 0 sin 3x divided by 2x is a 0/0 form, है ना। वैसे तो बन रही है ना, आप देखो, आप 0 टेंड कर रहे हैं, x 0 डाल के देखिए 0/0। और काफ़ी जगह आप जैसे कि मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है ना। तो बेसिकली 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जहाँ बनता है वहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है वर्किंग प्रोसीजर, क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करना होता है। तो बहुत सिंपल है, आपको ऊपर और नीचे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते जाना है। कब तक करना है? जब तक लिमिट अप्लाई करके फाइनाइट उत्तर ना मिल जाए तब तक आप करते जाइए। कभी कभी एक बार में काम हो जाएगा, है ना। कभी कभी ऐसा होगा आप ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करोगे लेकिन फिर लिमिट अप्लाई करने पर वापस वो 0/0 बन रहा होगा, तो फिर आपको दोबारा से उसको डिफरेंशिएट करना है। जब तक करते जाना है जब तक लिमिट अप्लाई करके फाइनाइट उत्तर ना आ जाए, है ना। तो इस पे बेस्ड अभी आज के लेक्चर में इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और पिछले 20-22 सालों में जेई वालों ने भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं जेई मेंस में एल हॉस्पिटल रूल जहाँ पर अप्लाई हो रहा है ना। तो उस पे बेस्ड काफ़ी सवाल पूछे गए। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e raised to x स्क्वायर माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। चार ऑप्शंस आपको गिवन है। आप इसको पहले चेक करिए क्या ये 0/0 फॉर्म है। जी बिल्कुल है। e रेस टू 0 मतलब 1, 1 माइनस कॉस 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर 0, 0/0 फॉर्म, है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं। चलिए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बेटा e रेस टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e रेस टू एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, है ना। ये बताया था मैंने आपको, e रेस टू fx का डिफरेंशिएशन e रेस टू fx इनटू f डैश x, है ना। आपको फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी करना है। माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। तो अब ये पिक्चर कैसी दिख रही है, e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2x। अभी भी मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी ये 0/0 बन रहा है, आप चेक कर लीजिए। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट अगेन। यही तो बोलता है ना एल हॉस्पिटल, जब तक करते जाओ जब तक लिमिट लगा के फाइनाइट उत्तर ना मिले आपको, है ना। अभी नहीं मिलेगा यहाँ पर, लिमिट लगाओगे तो आपने काम तो कर दिया, डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन फाइनाइट उत्तर नहीं मिला, तो एक बार और करो। तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब बेटा इसका, अब ये मल्टीप्लाई आ गया ना, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। तो आप, मैं ना 2x को एक पूरा फंक्शन, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फंक्शन, इसको एक पूरा एक फंक्शन ट्रीट करता हूँ
और इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। तो बेटा पहले 2x बाहर हो जाएगा, ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा, प्लस अब की बार ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, है ना, 2 इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता ही है cos x होता है, डिवाइडेड बाय कितना 2, डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब लगा सकता हूँ बेटा मैं लिमिट, अब फाइनाइट उत्तर आएगा क्योंकि नीचे से x गायब हो गया है। तो अब देख लीजिए आप, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। सॉल्व इवैल्यूएट करने के लिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 2x इंटू 2x विल बिकम 4x स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस cos x divided by 2. Apply limit, you will get the finite answer. Apply limit, limit apply कर देते हैं, finite उत्तर आएगा। जैसे ही मैं 0 लगाऊंगा 4 इंटू 0 फट, यही बात खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 0 से कोई भी नंबर आगे, विशाल का ही नंबर कुछ भी हो, 0 ही आने वाला है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 प्लस, हाँ यहाँ पर e रेस टू 0, e रेस टू 0 मतलब किसी भी चीज़ की पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 2 इज 2 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 बाई 2 हो जाएगा बेटे आंसर, है ना। सी ऑप्शन आ जाएगा हमारा 3 बाई 2, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल हमने अप्लाई किया इस क्वेश्चन में, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म बन रही थी। एक बार से काम नहीं हुआ तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करो उसको, है ना, जब तक करते जाओ जब तक फाइनाइट उत्तर नहीं आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कुछ वैल्यूज, कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, जैसे कि f ऑफ 2 यानी फंक्शन की 2 पर वैल्यू 2 है, f डैश 2 1 है, मतलब फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन किया और जब हमने उस पर 2 डाला तो फंक्शन की वैल्यू उसके डेरिवेटिव पॉइंट पर 1 आ रही है। तो आपको ये एक्सप्रेशन पूछा है बेटा, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन पूछा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, इसका वैल्यू क्या होगा। पहले तो आप चेक कर लीजिए क्या ये 0 बाई 0 फॉर्म है। तो आप लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, है ना, तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8, माइनस यहाँ पर जब आप 2 डालोगे तो f ऑफ 2 आएगा, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना दे रखा है 2, एंड 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, है ना, यानी 0 बाई 0 फॉर्म है ये। यानी एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद ये कैसा दिखेगा देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 2x, तो 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x माइनस 4, fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा f डैश x, है ना, fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है f डैश x डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो डिनोमिनेटर आएगा 1। अब यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x टेंडिंग टू 2 है तो 4 2 जा 8 माइनस 4 इंटू एफ डैश 2, तो 8 माइनस 4 इंटू f dash 2 and the value of f dash 2 is given, that is 1, तो 8 minus 4 into 1 that is 4, 8 minus 4 is 4, तो बेटा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर, है ना। तो है ना आसान और काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने पर। बस सबसे पहला काम आपको वही चेक करना है कि लिमिट लगा के 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए पहले, लेट एफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू 5। बेटा पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि एफ डैश एक्स का भी डिफरेंशिएशन, जैसे मान लीजिए एफ एक्स है और एफ एक्स मैं लेता हूँ सिंपल फंक्शन एक्स क्यूब, तो बेटा अगर मैं आपको पूछूंगा एफ डैश एक्स तो आप तुरंत बता दोगे 3x स्क्वायर। फिर मैं अगर आप बोलूंगा कि इस f डैश x का भी डिफरेंशिएशन करो, मतलब f डैश x का भी डिफरेंशिएशन यानी डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, आगे चल के हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो ये आ जाएगा अपना 6x आ जाएगा बेटा, है ना। तो एक तरीके से ये जो फंक्शन हुआ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्या हो गया ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन हुआ कि नहीं। ये जो मैंने उदाहरण लिया ये
ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन का उदाहरण है कि नहीं है? बिल्कुल है ना भाई। हमने इसका सिंगल डिफरेंशिएशन किया और सिंगल डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया और ये ही इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हो गया। और अगर आप फिर आगे भी करना चाहो तो थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो आप बोलोगे सर फिर तो f ट्रिपल डैश x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल हो जाएगा, 6x का डिफरेंशिएशन 6। फिर आप बोलोगे सर f 4 बार डैश यानी फोर्थ डेरिवेटिव तो फिर तो 0 हो जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिलहाल इतना आगे हमें जाना नहीं है, हमें बस ये समझना था ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है बेटा, है ना, कि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और एफ डबल डैश जब हमने उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया और जब उसकी 0 पे वैल्यू देखी तो वो 5 आ रही है, तो आप इसका वैल्यू बताइए, है ना। तो ये जो है यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पहले तो आप चेक कर लीजिए 0/0 फॉर्म में बिल्कुल है। आप x की जगह यहाँ 0 डालिए तो क्या आ जाएगा, 3f(0) माइनस 4f(0) प्लस f(0) डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर 0। 3f(0) प्लस f(0) मतलब 4f(0) जो कैंसिल हो जाएगा इससे, 0/0 फॉर्म है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं बेटा, है ना। तो ध्यान रहे बिल्कुल, डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल लगाते हुए इसको डिफरेंशिएट करना है। 3f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा। बहुत अच्छे। उसके बाद f ऑफ 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -4 इंटू एफ डैश 3x हो जाएगा। लेकिन फिर 3x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इंटू 3 भी होगा, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा बेटे, 12 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 12। फिर है प्लस प्लस, तो जैसे अभी यहाँ किया था, f9x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश 9x इंटू 9 हो जाएगा, लेकिन f डैश 9x इंटू 9, है ना। तो 9 इंटू एफ डैश 9x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लिमिट आप लगाएंगे ना अभी, तो अभी भी ये 0/0 ही बनेगा, है ना। अब आपको पता चल ही गया होगा यार, ये x जब तक साफ नहीं होगा तब तक ये 0/0 ही चलता रहेगा। तो अब एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक बार और डिफरेंशिएशन, तो 3 f डैश x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटे, f डबल डैश x, है ना। इसी तरीके से f डैश 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डबल डैश 3x इंटू 3, तो 3 इंटू 12 36 f डबल डैश 3x, है ना। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा बेटे, f डबल डैश 9x इंटू 9, 81 आ जाएगा, 81 f डबल डैश 9x डिवाइडेड बाई 2x का डिफरेंशिएशन 2, है ना। अब लगा दो लिमिट, अब लिमिट लगाओगे तो यहाँ 0 f डबल डैश 0, ये भी 3 इंटू 0 0 और ये भी 9 इंटू 0 0, है ना। नाउ अप्लाई लिमिट अप्लाई करने पर क्या मिल रहा है मेरे को, 3 इंटू एफ डबल डैश 0 माइनस 36 इंटू एफ डबल डैश 0, चेक कर लीजिए यही आएगा, प्लस 81 इंटू, बेटा क्योंकि 9 से कोई भी 9 से 3 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना, एफ डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये लिमिट लगा के हमारे को एक्सप्रेशन ये मिल रहा है, एंड वी ऑल नो इट इज गिवन टू अस दैट f डबल डैश 0 इज 5, तो पुट द वैल्यू ऑफ f डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू 5 हियर, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, f डबल डैश 0 5 है, तो 3, आप चाहो तो f डबल डैश 0 को कॉमन लेके इसको भी सॉल्व कर सकते हो पहले। तो आप देखो 81 f डबल डैश 0 प्लस 3 f डबल डैश 0 84 हो जाएगा, और 84 में से 36 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, है ना। 48 f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 48 कटेगा 24 बार, और f डबल डैश 0 की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, और जेई मेन वाले पूछते हैं इस तरीके से, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, है ना। और इजी है, इजी चीज़ को इजी रहने देते हैं, बस
थोड़ा सा पेशेंस और स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स को याद रखना है ना। जैसे कि ये 3x के बाद 3 भी मल्टीप्लाई होता है, 9 भी मल्टीप्लाई होता है, वो सब चीज़ें है ना, अपने आप आंसर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम, मतलब लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था इसी पैटर्न पे। f9 दे रखा है, f-9 दे रखा है ना, और ये एक्सप्रेशन हमें पूछा है बेटा, और आप चेक कर सकते हैं जैसे ही आप यहाँ 9 लगाएंगे तो f9 है ना, f9 का वैल्यू कितना है 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 3 माइनस 3 कितना होता है 0, यहाँ पे 9 लगाओगे, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 3 कितना होता है 0, यानी 0/0 फॉर्म है, यानी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9, 3 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, बेटा रूट fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो रूट x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, चेक कर लीजिएगा, d/dx ऑफ रूट x कैसे निकालते हैं, x की पावर हाफ, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो इसी तरीके से रूट fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट fx इंटू f डैश x है ना, इंटू f डैश x, बस यही है खेल है ना, डिवाइडेड बाय 3 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, 1/2 रूट x लिखा ना अभी। तो बेटा यहाँ से 2 से 2 तो उड़ता हुआ साफ नज़र आ ही रहा है, ठीक है, और ये नेगेटिव से नेगेटिव भी उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो एक्सप्रेशन है 1/रूट एक्स ऊपर जाके रूट एक्स बन जाएगा, तो पिक्चर ऐसी दिखेगी अभी, देखो रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय रूट एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9, लगा दो लिमिट, फाइनाइट उत्तर आएगा है ना, लगा दो लिमिट, तो 9 की लिमिट यहाँ लगाऊंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू एफ डैश 9, एफ डैश 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ डैश 9 की वैल्यू 1 दे रखी है ना, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय रूट एफ एक्स, रूट एफ एक्स मतलब रूट f9, रूट f9 मतलब रूट 9, एंड रूट 9 की वैल्यू कितनी 3, 3 से 3 कट गया 1 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आई होप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन किया 1/रूट एक्स, ऊपर जाके रूट एक्स बना, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, लिमिट लगाई तो ये हो गया रूट 9, ये हो गया एफ डैश 9, देखो ना रूट 9 इंटू एफ डैश 9 डिवाइडेड बाय f9, f9 का रूट है ना, मतलब वो तो बाद में निकाल लेंगे हम, वैल्यू पता ही है, हम इन सब की पता है, रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 है ना, एफ डैश 9 कितना हो जाएगा, एफ डैश 9 1 दे रखा है 1, और f9 कितना दे रखा है 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 से 3 कटा, एक आंसर आ गया, बी ऑप्शन आ गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया है जब हमने लिमिट्स पढ़ा था तभी, और यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हमने वो क्वेश्चन किया था, और हमने पहले कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज किया था, कॉस को कॉमन लिया था, और फिर मैंने आपको बताया था है ना, ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है इन शॉर्ट है ना। आप x को π/2 प्लस एच से भी कर सकते हो, और क्योंकि x π/2 पे भाग रहा है तो h 0 पे भागेगा, वो वाले कॉन्सेप्ट से मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है, और अब करेंगे इसी क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से। तो पहले चेक कर लेते हैं, लगा सकते हैं क्या एल हॉस्पिटल, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। कॉट π/2 का वैल्यू 0 होता है, कॉस π/2 का वैल्यू भी 0 होता है, 0 माइनस 0 0, यहाँ पर x की जगह π/2 लगाऊंगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई माइनस पाई 0 होगा, तो एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो लगाते हैं, चलिए डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कॉट का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था मैंने आपको, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन एक्स आ जाएगा नीचे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर है ना, इसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करो fx की पावर n, तो n fx n माइनस 1 इंटू इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पाई माइनस 2x का, पाई का 0 माइनस 2x का माइनस 2, तो इंटू माइनस 2 है ना बेटा, ये बिल्कुल ध्यान से है ना, अच्छे से, यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है हमें। तो सबसे पहली बात तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा है ना, तो ये एक्सप्रेशन जो है अब ऐसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ब्रैकेट है ना,
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 6 इंटू पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, है ना। क्या मैं अभी लिमिट लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैंने लिमिट लगा दी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ देखिए, यहाँ पर अगर अभी मैंने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दी, अच्छा पहले आप देखिए ना, यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 नहीं है, सॉरी बेटा, π/2 है, x टेंडिंग टू π/2 है, 0 नहीं है, करेक्शन करिए, x टेंडिंग टू π/2। हाँ, तो अगर मैंने अभी यहाँ पर लिमिट लगा दी तो अभी भी 0/0 बनेगा ना, जब तक ये साफ ना हो, जब तक x साफ नहीं होगा तब तक हमको करते जाना होगा ना। अभी भी यहाँ पर जब मैं x की जगह π/2 लगाऊंगा तो नीचे डिनोमिनेटर 0 बनेगा, तो यार ये एक बार और करना पड़ेगा, है ना। देखिए बेटा, कभी कभी समझदारी से आपको काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि क्वेश्चन देख के टूट पड़ो उस पर और एल हॉस्पिटल रूल, जहाँ देखो हर जगह एल हॉस्पिटल रूल लगा। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ लगाऊं कहाँ ना लगाऊं, कहाँ मेरा समय बच सकता है कहाँ नहीं। अभी इस क्वेश्चन में मुझे आगे लग रहा है कि हमें समय लगेगा, है ना। तो अगर नॉर्मल मेथड से भी उतना ही समय लगेगा जितना एल हॉस्पिटल से, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ पर हमें कन्वेंशनल मेथड से भी उतना ही समय लगेगा जितना एल हॉस्पिटल से लगेगा। वैसे 95% केस में एल हॉस्पिटल रूल आपका समय बचाएगा, है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होंगे जो लेंदी होने वाला है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये लेंदी होगा। तो आप देखिए आगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, है ना, x टेंडिंग टू π/2। अभी वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो बेटा cosec x की पावर n, तो क्या हो जाएगा fx की पावर n, तो पहले तो माइनस बाहर है तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू कॉसेक x हो जाएगा, है ना। 2 बाहर, cosec 2 - 1 1 होता है। और फिर cosec का डिफरेंशिएशन, तो cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cosec का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले तो, और cosec x इंटू cos x, तो इस एक्सप्रेशन से मैं जब cosec x इंटू cot x को मल्टीप्लाई करूंगा तो cosec इंटू cosec cosec स्क्वायर हो जाएगा इंटू cot x, ऐसा आ जाएगा, है ना, ऐसा। और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो प्लस cos x डिवाइडेड बाय, है ना, ये प्लस साइन आ गया तो प्लस के लिए तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो -12 हो जाएगा, है ना। पाई माइनस 2x, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर पाई माइनस 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा इंटू -2, तो -2 इंटू -12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ये, ठीक है ना। -2 इंटू -12 ये कितना हो जाएगा, 24, तो मिटा के लिख देता हूँ 24, ठीक है, ऐसा, है ना। क्या अब लिमिट लगा सकता हूँ? नहीं, अभी भी नहीं लगा सकता, अभी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अभी भी लिमिट लगाने पर 0/0 बन रहा है, तो एक बार और करना पड़ेगा। तो देख रहे हो कितना लेंदी हो रहा है ये, है ना। तो एक बार और करना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2, x टेंडिंग टू π/2, है ना। पहले आप 2 cosec स्क्वायर x को बाहर कर दीजिए, 2 cosec स्क्वायर x को बाहर कर दीजिए। cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x, cosec की पावर 4 हो जाएगा ये, है ना, cosec की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब की बार cot x को बाहर करिए, प्लस cot x को बाहर करेंगे, cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू cosec x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, तो हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, तो माइनस आ जाएगा cosec x इंटू cot x, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cosec cot दोनों टर्म्स है ना, तो ये हो जाएगा। तो जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया ना प्रोडक्ट रूल लगा के, तो ये ऐसा आएगा, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24 इंटू पाई माइनस 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, पाई माइनस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2, है ना। पाई का डिफरेंशिएशन 0, -2x का डिफरेंशिएशन -2, ठीक है। अब लगा सकते हैं हम लिमिट, हमको फाइनाइट उत्तर मिलेगा। देखिए कैसे, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में x की टर्म अब साफ हो चुकी है। अब मैं लगा दूंगा cosec π/2, बेटा sin π/2 1 होता है, तो cosec π/2 भी क्या होगा, 1 होगा, 1 का ऑपोजिट 1, और 1 की पावर 4 कितना होगा बेटे, 1 ही हो जाएगा। 1 इंटू -2 कितना होगा, -2, है ना। फिर यहाँ लगाओगे ना, तो यहाँ क्योंकि cot π/2 0 होता है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा।
और माइनस माइनस यहाँ साइन पाई बाई टू कितना होता है 1, तो -2 अपॉन -1, 24 इंटू -2 कितना होगा -48। तो कितना हो जाएगा ये बेटा -3/16, -3/48, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/48 हो जाएगा 1/16, है ना, 1/16, सी बी ऑप्शन ये आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये जो क्वेश्चन था पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसमें मैंने नोटिस किया कि एल हॉस्पिटल रूल लगाना वाज नॉट अ वाइज थिंग टू डू, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल से बहुत समय लग रहा है, और प्लस मैंने तो कोई गलती नहीं करी, लेकिन 99% लोग यहाँ पे गलती कर देंगे, कभी माइनस की गलती कर देंगे, प्लस की गलती कर देंगे, प्रोडक्ट रूल लगाने में गलती कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा हार्ड कोर डिफ्रेंशिएशन आया है ना। तो बिल्कुल ध्यान से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, करके देखा ना हमने, आंसर आया दोनों जगह से 1/16 ही आया था, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए इसको एक बार। तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि जेई मेन 2019 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और बिल्कुल एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप चेक कर लीजिए 0/0 फॉर्म बनेगी, x π/4 पे भाग रहा है, cot क्यूब π/4, cot π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, और tan π/4 भी 1 होता है, 1 - 1 0 होता है, और x जब मैं यहाँ π/4 डालूंगा तो π/4 प्लस π/4 45 प्लस 45 90 होता है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0/0 फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, कॉट क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 का डिफरेंशिएशन बेटे क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है बेटा, है ना, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस π/4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस π/4 इंटू एक्स प्लस π/4 का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, π/4 का डिफरेंशिएशन 0, 1 + 0 1 मल्टीप्लाई होगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस π/4 1, है ना, और 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 लिखो ना लिखो बात बराबर ही है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4। क्या एक बार और डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अब मैं π/4 है ना, ऊपर लगाने से पहले नीचे लगा के देखा करो कि नीचे क्या उत्तर, नीचे क्या मामला सही बैठ रहा है। जैसे ही मैं π/4 नीचे लगाऊंगा ना, तो π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और साइन 90 तो कितना होता है 1 होता है, तो नीचे -1 आ जाएगा, है ना, लगा सकते हैं मतलब। तो अप्लाई लिमिट, तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो -3 इंटू कॉट स्क्वायर π/4 इंटू कॉसेक स्क्वायर π/4 माइनस सेक स्क्वायर π/4 डिवाइडेड बाय साइन माइनस साइन π/4 प्लस π/4 इज π/2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो -3 मल्टीप्लाई बाय कॉट π/4, यानी कॉट π/4 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1, इंटू कॉसेक π/4, कॉसेक π/4 कितना होता है बेटे √2 होता है, क्योंकि साइन π/4 1/√2 होता है, तो कॉसेक π/4 कितना होता होगा √2, और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 2 माइनस सेक स्क्वायर π/4, वही बात सेक π/4 कितना होता होगा, जो कॉस π/4 होता होगा उसका उल्टा, और कॉस π/4 कितना होता है 1/√2, तो सेक π/4 कितना होता होगा √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय साइन π/2, दुनिया जानती है 1 होता है -1, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं, -3 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया -6 -2 डिवाइडेड बाय -1, -6 -2 कितना होता है -8 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल 8, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो है ना मज़ेदार चीज़, एल हॉस्पिटल रूल काफ़ी सवाल पूछते हैं, देखो लिमिट से एल हॉस्पिटल रूल जहाँ लग जाएगा, चांसेस है काफ़ी सवाल है, मतलब काफ़ी चांसेस हैं कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जेई मेन में, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है ना।
तो आई होप समझ में आया होगा आपको आज के क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने फोकस किया है एल हॉस्पिटल रूल पर। एल हॉस्पिटल रूल पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस, है ना। डिफरेंशिएशन में ही इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो हम आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में उन पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय।